टीपू भट्ट के छोटे भाई और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप छोटे भाई हैं बड़े हैं? जी मैं छोटा भाई हूँ जी। छोटे हैं। कितने भाई हैं आप? हम माशाल्लाह 4 भाई थे, अब 2 रह गए हैं। एक पहले फौत हो गया हुआ। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं? मैं एक प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक हो गया। आप मुद्दई मुकदमा भी हैं। आपने मुझे ऑफ द कैम बताया कि जिस दिन ये सारा मामला बना है उसके बाद आप लोगों ने खुद अरेस्ट करवाया जी, है। मैं मौके मुझे पे वो मौजूद ज़रा था जी। वो कहानी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे अरेस्ट करवाया, मैं- जबकि मैं- ये काम तो पुलिस का है ना। जी, जी। तो पुलिस को इतना करना चाहिए था कि खुद से आके अरेस्ट करती और मुलजिमान के पीछे, बिल्कुल लेकिन ऐसे आप ही लोगों ने खुद अरेस्ट करवाया। मैंने खुद वो करवाया मुझे था। स्टोरी ज़रा सुनाइएगा। मैं अपने घर में था जी। मेरे बड़े भाई नमाज़ पढ़ के हैं ईशा की नमाज़ पढ़ के बाद मुझे फ़ोन आता उनका कि भाई आप कहाँ पे। मैं क्या व्हाट्सअप में घर आ गया हूँ। बड़े भाई को व्हाट्सअप कैसा, टीपू भाई मैं घर आ गया हूँ। उन्होंने मुझे पूछा यार ये जो रात का वो हुआ तुझे पता? मैं कहते जी मुझे कुछ नहीं पता। तूने इनकी सुलह करवाई? मैंने कहा कोई नहीं करवाई। फिर वो कहते मैं करवा देता हूँ। मैंने कहा जी मैंने जो छोटे बच्चों के सुलह करा दी थी, अब आप घर आ जाएँ। और कह रहे जी बेटे बच्चों की बात तो बच्चों की है ना, कि उसके फादर को बताना था आपने व्हाट्सअप। कि बड़ों में बात हो ताकि छोटे दोबारा से आपस में झगड़ा ना करें। झगड़ा ना करें। मैंने अपने भाई को इजाज़त दी, बड़े भाई को, कि इसके बाप को बुला के ना आप खुद समझा लें कि दानियाल भट्ट ने ऐसे ऐसे हमसे ज़्यादती की है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं इसके बाप को बुला के समझाता हूँ। बस मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे बेटे को कहा जी इनकी बेल दो। हमारा एक ही कह रहा, साथ साथ दोनों कह रहा है। उनकी बेल दी है। तो मेरे भाई तो उसकी वालदा से बात करने गए, कोई सी लड़ाई झगड़े की बात ही कोई नहीं थी जो खून खराबा हो जाए। मेरे बड़े बेल दी है। बड़े भाई ने कहा जी अपने बाप को भाई निकाल, वो दानियाल भट्ट को। अच्छा। और दानियाल ने अपने भाई फादर को बात दिया, उसके फादर आ गए। ऐसे मेरे भाई से उसके फादर से शुएब भट्ट उसका नाम है। शुएब भट्ट बातचीत चलने जो बातचीत ऐसे करते 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 पता नहीं कैसे तैश में शुएब भट्ट ने दिला दिया। शुएब भट्ट ने बोला जी ये मेरा बेटा जो है ना दानियाल भट्ट, ये मुझे बाप नहीं समझता, ये मुझे भी गाली निकालता है। अच्छा। तो मैं उसको क्या समझाऊँ, ये मेरी नहीं सुनता। आप भी साथ थे? नहीं मैं मौके पर मौजूद था, मेरे साथ से दुकान है ना मेरी, मैं दुकान पे बैठा हुआ था। हो गया। फिर ये सारा मामला जो चला है आप पैनी शायद दिन में से बिल्कुल शायद मैं उधर मौके में मौजूद था। ठीक हो गया। उस फिर वक्त। इनकी बातचीत हुई। बातचीत हुई। शुएब भट्ट ने कहा ये मेरे बेटा, मुझे बेटा बाप नहीं समझता, किसको भाई भट्ट साहब आप खुद समझा लो। फिर फोर्थ वाले भट्ट साहब ने कहा जी अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसको समझाता हूँ भाई ऐसे नहीं महलेदारी है, छोटे बच्चों की लड़ाई है, आप तो सुलह करा दो। और ये सारी बातचीत चल रही है उनके गेट में। ये उनके गेट के ऊपर बातचीत चल रही है। ठीक हो गया। इतने में उसका दानियाल भट्ट अंदर से बाहर है तो वो पिस्टल लेके आया था। दानियाल भट्ट दानियाल भट्ट अपने बाप के सामने, बाप के सामने, शुएब भट्ट के सामने। शुएब भट्ट के सामने। ठीक है। तो बड़े भाई साथ खड़े, शुएब भट्ट के सामने कहा भाई हम तो लड़ाई तो करने आए नहीं, हम तो सुलह भाई करने हैं। आपके भाई ने कहा? आज उन्होंने कहा मैं अब तो फिर को मैं अकेला, कोई मेरा बच्चा नहीं, तो मैं तो भट्ट साहब आपको समझाने के लिए ये आपका बेटा क्या कर रहा है। इतने में उसने पता नहीं क्या किया, शुएब भट्ट ने अपने बेटे को मारा धमकाया है। तो उसको कहा जी मार दो इनको, फिर नहीं तो ना से। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि उसने अपने बेटों को शह दिया है हाँ जी। कि मारे इनको? मेरे सामने उसने शह कहा है दिया। तो फिर बेटों ने उसने मुझे भी मारने की धमकी दी है शुएब भट्ट ने। ला भी अब तेरी बारी, पुल चेन गुआ है। उस मौके मेरे पे कितनी गोलियाँ नहीं चलाई, क्योंकि मैंने मौके पकड़ के उनको घर के अंदर बंद कर दिया। मैंने को भागने दिया। मैंने उनको कहा जी आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूँ जब तक मैंने। जब फायरिंग कर रहे थे भाई जो है वो गिर गया। वो मेरे पास ही गिर गया उनके मौके बेटे पे। ने बताया है कि मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। वो बेटा जो है उनका, अभी मैंने हाँ जी, उनसे भी उसको भी बात पैर की, लगा वो हुआ। भी जख्मी हो गया। जी। ठीक हो गया। तो वो लोग जो थे वो घर के अंदर ही थे, वो रिपाइड थे ना, गेट पे थे। गेट पे थे। फिर उसका आप लोगों भाई ने पैर गेट था। लॉक कर लिया। जब वो अंदर चले गया, मैंने तीनों को अंदर तक दिया। मेरे भाई की डेथ हो गई, मैंने उनको गेट बंद कर दिया। तीनों भाई को मौके मैंने खुद पकड़ा। उन्हें मुझे मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बचाने वाला अल्लाह की ज़ात वो बड़ी होती है। मैंने कहा नहीं आप मुझे मारेंगे तो यहाँ से जाएंगे, मैंने जाने नहीं देना। ठीक है। तीनों को मौके पर जमा करवाया मैंने थाने में। पुलिस को किसने इतला दी थी? पुलिस के वन भाई लोग मल्लेदारों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने इतला दे दी थी। लोगों ने मैंने बता दी। पुलिस तो फौरी आ गई। आज जो ठीक हो गया। फिर कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था मौके से? बेटो मैंने खुद किया जी। पुलिस ने कोई किसी पुलिस तो कभी कुछ कहती कभी कुछ कहते, मेरे साथ कोई ऐसा तावा नहीं करती। हम मैडम से अपील करते हाथ जोड़ के मैडम मरीम नवाज से कि हमारे लिए रहम किया जाए। और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मरने वाले के, एक बेटा 2 बेटी हैं। तो हमें पुलिस से कोई इतबार नहीं, कोई पुलिस हमारा हाल पे नहीं कर थाना रही। कौन सा लगता है? थाना सन्नाबाद लगता है जी, तफ्तीशी है, तफ्तीशी सफदर साहब को ही है जी। और जहाँ मर्जी चले उल्टा हमें धमका रहा है, जहाँ मर्जी चले जाओ, जो करूँगा मैं ही करूँगा, मेरे पास ही आएंगे। एसपी के चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मैडम मरियम सीसी की भी ठीक है तो हो रहा है, हमें से माफ़ी दिलाई जाए।
कितने लोगों को नामजद किया आपने तीन ही एफआईआर? मुलजिम हैं जी हमारे, हमने चौथे बंदे मुल्जिमान है, तीनों अरेस्ट हुए। तीनों अरेस्ट मैंने मौके पे करवाए हैं। थाना आपने बताया कि समनाबाद है, पुलिस का ताउन भी जो है आपने शिकवा किया है कि हमें जो तफ्तीशी अफसरान है वो इस तरह थ्रेट कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर का नाम क्या है? सफदर सफदर। क्या कहना है उनका? मैडम, उनका यही कहना है, आज तो 30 दिन हो गया है, 2 बंदों से रिलेशन कर दिए, एक बंदे को थाने में भी तक रखा हुआ है, तब जबकि तीनों ही मुलजिम हैं, तीनों को इकट्ठा भेजे, ये हमारी समझ से बाहर है। तो तीसरी बार साथ ऐसे क्यों कर रहा है? आज फिर रिमांड लेके आया 2 दिन का एक बंदे का, दानियाल भट्ट उसका नाम है, उसका शुआब और उसका दोनों रिलेशन भेज दिया। हमें कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं। कौन कौन सी दिफात लगी है? 302 और 302 है, एक मेरे भतीजे को गोली लगी हुई है, एक 324 है, एक लड़कारे की है, जो भाई उसके बाप ने लड़कारा दिया। वो ना कहता ना वो गोली चलाता, उसके बाप को लड़कारे में रखा हुआ है। किसने? अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले ये तो बच्चों का मामला था, बच्चों की लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और वहाँ से जो है इस हद तक जो है वो तनाज़ा हो गया कि आपका भाई कत्ल हो गया। आपस में ये लोग बैठ के, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि आपस में ये लोग जुआ खेलते थे या इस तरह के मामलात थे, इसमें कितनी सदाकत है? मैंने इससे सदाकत नहीं, सारी दुनिया को पता है। हमारा 5 वक्त नमाजी भाई था, उसके अलावा दुनिया में इसको कोई काम नहीं। उनका लोग चौंक से जाके पूछे, इलाके से पूछे, अपने मुँह से बताएंगे। बंदा कहता है अपने मुँह से बताता है। उसके बाद जुआ खेलता था, वो उसी नशा करता था दानियाल। पता नहीं इसको क्या सोची, कैसे हो गया। लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उसने। हम तो सीसीडी से अपील करते हैं, मैडम मरीज से अपील करते हैं, हमारी सुनवाई की जाए और इस तस्वीर से हमारी जाँच छुड़ाई जाए। जिसका नाम सफदर है। अच्छा, वो भी बट फैमिली है, आप लोगों की भी बट फैमिली है। बेसिकली आप लोग रिश्तेदार हैं? नहीं जी, कोई रिश्ते नहीं। वो 2-4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो 50 साल हो गए हम यहाँ पे रह रहे हैं। आपके ताल्लुकात इनके साथ कितने पुराने हैं? ताल्लुका ये 5-6 साल से हैं, उससे पहले नहीं थे। ठीक है, और ताल्लुकात शुरू से ही ठीक थे? नहीं, ताल्लुका ठीक थे, लेकिन पता नहीं इसको बाप को क्या सूझी है या उसको मारने में तो क्या सूझी है, जो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कैसे लोग हैं ये? बेसिकली काम वाम क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते, ये सेल में नहीं काम करते हैं। ये वैसे ही चोर सा है दानियाल भट्ट, उसका बाप जुआ खेलता है। खुदा जाने हम किसी के क्यों लगाएं। हमारा नमाजी भाई है, आप पूरे इलाके से पूछ सकते हैं। और इच्छा की नमाज़ पढ़ के घर आया है, इच्छा की नमाज़ पढ़ के बाहर आया, उसके बाद आप इसे घर ही नहीं आया आज तक। उन्होंने मार दिया, रास्ते में उन्होंने मार दिया। तो लड़ाई झगड़ा हो, मैं उसको मारूँ, वो मुझे मारे, इसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं। उन्हें उल्टा हमारे पे कहते हैं लड़ने आ गए। लड़ने जाता है कोई किसी प्लान से, हम तो सुलह सफाई के लिए किए हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा हमारा नुकसान कर दिया। मैडम से हमारी अपील है जी, हाथ जोड़कर मैडम मरे को हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। सीसीटीवी को हमारा केस दिया जाए। तो 2 दिन में वैसे जो 30 दिन हो गए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जो तजिए में थाने जाते हैं ऐसा लगता है जैसे हम मुलजिम हैं। उन्होंने मुलजिम को ऐसे आशुराम से बिठाया हुआ है। थानों में तो सीएम साहिबा के सख्त ऑर्डर है ना कि कोई आता है और सर मैडम के अलावा बात नहीं करनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, इस थाने में ऐसा कुछ नहीं है। मैडम खुद आके देख ले, सर्वे कराए, किसी अपने बंदे को भेजे। कौन है इस थाने के? इत्तेदाद है कोई SHO, वो ठीक है। नहीं, वो ठीक है। SHO साहब मौके पे भी आए थे, उन्होंने मेरिट पे काम किया। लेकिन जो तस्वीर है हमें उस पर नहीं, हमारी तस्वीर चेंज की जाए, इससे आगे हमारा कुछ नहीं चाहिए।